नमस्कार। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, उसमें मेनली 7 स्टेप्स थे, है ना। 7 स्टेप्स होते हैं जिसको हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से, यानी कि फील्ड प्रिपरेशन। और फिर उसके बाद एग्रीकल्चर में सबसे पहला स्टेप हो जाएगा फील्ड प्रिपरेशन, फिर उसके बाद हो जाएगा सोइंग, है ना। उसके बाद सोइंग करते थे, फिर सोइंग करते हैं मतलब, और फिर उसके बाद मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करेंगे, फिर इरिगेशन करेंगे, फिर वीड्स से प्रोटेक्शन करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे, फिर उसके बाद स्टोर करेंगे, है ना। क्रॉप्स के बारे में भी हम लोग पढ़े, खरीफ, रबी और जायद क्रॉप्स। अब हम लोग क्या करेंगे, अब सबसे पहला जो स्टेप है यानी कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि फील्ड प्रिपरेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। मतलब फील्ड प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। आप जब भी कभी जैसे आप क्रिकेट खेलने गए तो कोई सा भी ग्राउंड में आप क्रिकेट खेल लेंगे, खेत में खेल लेंगे, रोड पर खेल लेंगे, रोड पर खेलते हैं। लेकिन जैसे रोड है ठीक है, लेकिन अगर रोड पे इधर से उधर बहुत सारा सब बिखरा सा है सब चीज़, तो उस पर आप कैसे खेलेंगे। पत्थर वत्थर आप थोड़ा बहुत हटाएंगे, है कि नहीं। जहाँ जिस फील्ड में आप खेलने जा रहे हैं, आपका जो भी ग्राउंड है, उस ग्राउंड में अगर आप जाएंगे तो ग्राउंड से आप क्या करेंगे, पहले पत्थर हटाएंगे कि कहीं चोट वोट ना लगे, तो फील्ड को तैयार करेंगे ना। वैसे ही जैसे हमको अगर क्या बोलते हैं, अनाज उपज कराना है, ठीक है, खेती करना है, ठीक है। तो जो भी चीज़ राइस हो गया, वीट हो गया, चाहे जो भी चीज़ का हम लोग बीज को रोपेंगे, सोइंग करेंगे, तो उसके पहले हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फील्ड को तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि जो फील्ड है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि हम लोग फील्ड में ऐसे लगा दिए, आज चना लगा दिए और जो है मतलब कि हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई आज लगाए थे, मतलब कि 2-3 हफ्ते पहले लगाए थे, अभी तक उसमें से कुछ भी नहीं निकला, ठीक है, पानी भी दे रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता है। क्या होता है, सबसे पहले उसका खेत को बनाना पड़ता है, उसका खुदाई करना पड़ता है, ठीक है, जुताई करना पड़ता है। खुदाई करेंगे, जुताई करेंगे, उसके बाद जो है फील्ड तैयार होगा। फील्ड जब तैयार होगा उसके बाद फिर हम लोग उसमें कोई भी बीज वगैरह फिर डालेंगे, ठीक है, तब जाकर के वो बीज फिर उसमें जो भी अपना खाद वगैरह या फिर पानी वगैरह डाल रहे हैं, तो फिर तब जाकर के धीरे धीरे वो ग्रो करता है, होता है ना। तो सबसे पहला काम करना पड़ता है फील्ड को प्रिपेयर करना, क्योंकि उसका जो मिट्टी है, मिट्टी मतलब कि जैसे सख्त हो जाता है ना जी, जैसे क्या बोलते हैं कि ऐसे बारिश का पानी से बैठ गया, ठीक है, या फिर जो है क्या बोलते हैं, क्रॉप्स वगैरह उगाए गए तो फिर उस समय बैठ गया, तो ये सब बैठ जाता है। मिट्टी जब एकदम हार्ड हो जाता है, बहुत सख्त हो जाता है, तो वो मिट्टी किसी काम का नहीं है। मतलब उसमें आप ग्रो कराएंगे कोई भी क्रॉप तो उगेगा थोड़ी, क्योंकि उसके रूट्स को नीचे जाने के लिए भाई थोड़ा सा वो जगह तो चाहिए, और इतना हार्ड मिट्टी रहेगा तो फिर उसके जो रूट्स हैं वो नीचे कैसे जाएंगे। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मिट्टी को लूज करना पड़ेगा। लूज करना पड़ेगा यानी कि टाइट मिट्टी है तो उसको लूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसको सबसे पहला काम करते हैं टिलिंग। टिलिंग यानी खुदाई करना, ठीक है। टिलिंग के लिए, टिलिंग को हम लोग प्लफिंग भी बोलते हैं, है ना। टिलिंग का नाम क्या है, प्लफिंग, ठीक है। तो प्लफिंग का मतलब होता है उसको मिट्टी को खोदना, है ना। आप देखे होंगे जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, तो हल चलाते हैं, हल या फिर बैलों में लगा करके हल चलाते हैं ना। दो बैल को ऐसे मतलब ऐसे कर लेंगे और बीच में उनके एक हल बांध देंगे ऐसे थोड़ा, फिर उससे वो उसके ऊपर अपना जैसे मतलब कि रख देंगे पाँव, और थोड़ा सा ऐसे करके वो बैल जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे फिर वो खेत को जोतते जाएगा, यानी कि खुदाई करते जाएगा, है कि नहीं। तो वो प्लफिंग, तो ये होता है प्लफिंग जो है। पहले के लोग जो है जनरली बहुत मेहनती हुआ करते थे ना,
तो उन लोग जनरली जो है ये क्या बोलते हैं कि प्लफ का यूज करते थे, हाथों से जो है मतलब कि अपना बड़ा बड़ा हल यूज किया करते थे और उससे फिर खेत का खुदाई करते थे, है ना, जुताई करते थे, प्लफिंग करते थे। फिर उसके बाद जो है मतलब कि कुछ लोग जो है मतलब बैलों का यूज करते थे। फिर आज का ज़माना अब बैल वैल का थोड़ी है, अब आज का जो ज़माना है वो क्या है, ट्रैक्टर का। ट्रैक्टर में बड़े बड़े मतलब कि प्लफ शेयर लगे रहते हैं, उसमें एक हल नहीं बहुत सारा उसमें प्लफ का मतलब कि बहुत सारा प्लफ रहता है उसमें, है ना, 25 से 30 के आसपास उसमें प्लफ ऐसे मतलब आप देखे होंगे ट्रैक्टर के पीछे लगा रहता है प्लफ, है ना, उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे नीचे ऐसे निकले रहते हैं, है ना, खुदाई करने के लिए, है ना, ठीक है। तो वो जैसे जैसे ट्रैक्टर बढ़ेगा वो प्लफ भी उसे उसे चलते जाएगा, फिर वो खुदाई कर देगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लफ शेयर, है ना, जिसको हम लोग कल्टीवेटर भी बोलते हैं, समझे। तो ये हो गया, तो ये हो गया प्लफिंग करने से क्या होगा, प्लफिंग करने से जो बड़े बड़े क्रैम्प्स निकलेंगे। क्रैम्प्स मतलब जैसे मिट्टी का जो ढेर होता है ना, मिट्टी एक साथ में उसका जो ढेर है उसको बोलते हैं क्रैम्प्स, है ना। मतलब कि जब निकालेगा ना खोद करके उस क्या बोलते हैं कि प्लफ से, तो वो एकदम बड़ा बड़ा ऐसे मिट्टी का ऐसे मतलब कि ढेर पत्थर की तरह वो रहता है, हार्ड रहता है, समझे। तो फिर वो क्रैम्प्स रहते हैं। और फिर उसके बाद फिर दूसरा काम क्या है, फिर उसके बाद दूसरा काम है हैरोइंग, है ना। ये पहला काम हो गया प्लफिंग, जिसमें हम लोग प्लफ यूज करते हैं, ठीक है, प्लफ शेयर यूज करते हैं, प्लफ यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्लफिंग। और दूसरा काम है फिर उसके बाद हैरोइंग। हैरो करना मतलब वो एक हैरो एक वो भी है क्या बोलते हैं इक्विपमेंट है, जिस हैरो का यूज करके क्या करते हैं हम लोग, हैरोइंग करते हैं। हैरोइंग करने का मतलब कि जैसे आप जैसे मान लीजिए कि आपके ग्राउंड में घास वास बहुत सारा उगा हुआ है, या फिर पहले के जो क्या बोलते हैं कि जो क्रॉप्स उगे थे उनके रूट्स उसी में हैं, तो क्या करता है जब ये प्लफिंग हो जाता है ना, तो फिर उसको उसमें उसी में जो उसी खेत में हैरोइंग कर देता है, उसमें हैरो चला देता है जहाँ प्लफिंग किया है। तो जहाँ प्लफिंग किया है हैरो चलाता है, तो उससे सारे के सारे जो रूट्स हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और जो बड़े बड़े क्रैम्प्स हैं, है ना, बड़े बड़े जो मिट्टी के जो ढेर हैं पत्थर की तरह, वो सब छोटे छोटे टुकड़े में फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, समझे, फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस का नाम है हैरोइंग। फिर अगला तीसरा जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं लेवलिंग। लेवलिंग में क्या होता है कि जैसे ठीक है उसका प्लफिंग कर दिया, हैरोइंग कर दिया, लेकिन जैसे अगर आप इरिगेशन कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तो पौधों को जब आप पानी देंगे ना, तो एक तरफ जो है पानी क्या होता है, झुक जाता है। झुकने का मतलब कि ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पर जाकर के स्टोर जमा होते जाता है, और एक तरफ पानी ही नहीं मिला, एक तरफ पानी जमा होते गया और एक तरफ पानी ही नहीं मिला। तो जिधर जमा होते गया तो उधर का क्रॉप्स को ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है ना जी, और एक तरफ पानी नहीं मिल रहा तो उसको भी नुकसान पहुँच सकता है, उसको भी तो पानी चाहिए, है कि नहीं। तो इसीलिए इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, ऐसा क्रिटिकल कंडीशन को मतलब कि बैलेंस करने के लिए, मतलब कि जो खेत है उसका लेवल को बनाया जाता है, उस प्रोसेस का नाम है लेवलिंग, जिससे कि फिर जो वाटर है इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इवनली यानी कि बराबर मात्रा में चारों तरफ चल जाए, समझे। तो उसको बोलते हैं लेवलिंग। और लेवलिंग के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, पटेला, समझे। ये हैरोइंग में हैरो और या फिर हो नाम है इसका, HOE होए, वो ऐसा ही टाइप का रहता है, समझे, जिससे कि फिर मतलब छोटा छोटा फाइन पार्टिकल में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए हो का ये डायग्राम दिया हुआ है, समझे। ये कल्टीवेटर है, कल्टीवेटर का डायग्राम दिया है, ट्रैक्टर में कल्टीवेटर लगा हुआ है। तो ये हो गया हमारा प्रोसेस पहला, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, फील्ड प्रिपरेशन, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग सोइंग के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, नमस्कार।